नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अवर लाइव चैनल पर। मैं हूं आप सभी का दोस्त और होस्ट आशुतोष तिवारी। दोस्तों, आज हम करनाल हरियाणा में हैं और आज हमारे साथ एक युवा प्रोग्रेसिव फार्मर हैं कुलदीप राणा जी। आज हम उनके ड्रैगन फ्रूट के फार्म पर बैठे हुए हैं। दोस्तों, कुलदीप जी की बात करें तो पहले साउथ अफ्रीका में ये नौकरी किया करते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इनको ड्रैगन फ्रूट की खेती की प्रेरणा मिली। आज हम इनसे जानेंगे और ढेर सारे सवालों का जवाब लेने वाले हैं, किस तरीके से ड्रैगन की फ्रूट की खेती कर रहे हैं और अन्य किसान भाइयों को सिखाने का काम भी करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना छोटा सा परिचय हमारे किसान भाइयों के लिए दीजिए। जी, मेरा नाम कुलदीप सिंह है और अभी जहाँ आप एट ए प्रेजेंट है वो राणा ड्रैगन फ्रूट फार्म है जी। ये घरोंडा डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा में पड़ता है। जी जी कुलदीप जी, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि आपको ड्रैगन फ्रूट की खेती की प्रेरणा कैसे मिली और कौन से ईयर में आपने इसको स्टार्ट किया? देखिए, मैं 2018 में जनवरी 2018 में अब्रॉड चला गया था जी। जॉब के सिलसिले में जी। वहाँ मेरा जॉब लगा हुआ था। ठीक है। उसके बाद लगभग 1 साल तक मैंने वहाँ पे घूमे फिरे। कब जो नए देश में जाते हैं तो घूमते हैं फिरते हैं, तो वहाँ मेरे को 2 क्रॉप दिखाई दी थी जो हमारे लायक थी कि हमारे एरिया में इसको करके ट्राई करके देखना चाहिए। जी जी। क्योंकि हम खेती बाड़ी से जुड़े हुए आदमी हैं, हमारे बाप दादा खेती ही करते आए हैं, पिताजी मेरे जी। और ये समझिए खेती में ही मेरे को स्टार्टिंग से ही रुचि भी थी जी। ये इंजीनियरिंग लाइन में चले गए तो वो दूसरी बात है, लेकिन मेरा जो स्टार्टिंग से ही रहा था कि खेती के प्रति मेरा रुझान ज़्यादा था, फार्मिंग के प्रति। जी। तो नई नई क्रॉप्स लगाना, नए नए प्लांट लगाना, अलग अलग तरह के फ्रूट्स को डेवलप करना, ये मेरा स्टार्टिंग से ही रुचि रहा था। फार्म पे आप देख सकते हैं हमारे फार्म में बहुत तरह के फ्रूट के पौधे भी लगे हुए हैं। तो वहाँ बाहर जब अब्रोड चले गए तो घूमे फिरे तो वहाँ मेरे को 2 फ्रूट्स का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे वो क्रेज दिखाई दिया। एक था एवोकाडो और दूसरा था ड्रैगन फ्रूट। ये दोनों ही सुपर फ्रूट की कैटेगरी में काउंट आते हैं, यानी सभी न्यूट्रिशन वैल्यू इनके अंदर होती है। तो जहाँ जिस स्टेट में हम रह रहे थे वो कोस्टल एरिया था, वहाँ का क्लाइमेट हमारे हरियाणा से लगभग मिलता जुलता था। तो जब वहाँ पे डेवलप हो रहा था ये फ्रूट, तो मैंने ये करीबन 1 साल तक स्टडी किया। यानी जब मैं जनवरी 2018 में बाहर अब्रोड गया था तो मैं आया दिसंबर में। दिसंबर में जब मैं आया तो मैं कुछ प्लांटिंग मटेरियल अपने साथ ले आया। प्लांटिंग मटेरियल लाने के बाद में हमने यहाँ कुछ अपना पौधा लगा के देखा। अपने पिताजी को मैं मनाने लगा, लगभग 1 साल तक मनाता रहा कि लगा के देखते हैं। तो उनका बोलना ये था कि बाहर की क्रॉप हमारे यहाँ होगी नहीं, और उस समय पे इसकी कोई खेती कर भी नहीं रहा था। बिल्कुल, शायद करता भी होगा तो ये समझ के चलिए महाराष्ट्र गुजरात में कुछ स्मॉल स्केल पे उस समय पे इसकी खेती हो रही थी। कॉमर्शियल फार्मिंग नहीं हो रही थी उस टाइम पे। यूट्यूब पे कोई वीडियोस भी नहीं थे, ना ही हॉर्टिकल्चर को कोई इन्फॉर्मेशन थी। एक नई क्रॉप थी, बिल्कुल नई। तो थोड़ा प्लांटिंग मटेरियल हमने लगा के देखा यहाँ पे। अपने पिताजी को कन्विंस करने लगा मैं, तो कन्विंस नहीं हो रहे थे तो बोले कि चलो आधा एकड़, तुम्हारे बोलने से आधा एकड़ लगा के देख लेते हैं। अगर ये सक्सेस हो गया तो फिर आगे एक्सटेंड कर लेंगे। तो हमने लगाया उस समय पे इसको। तो करीबन पहला जो 1.5 साल का जो समय था जब इसका फर्स्ट टाइम फ्रूटिंग आया था, तो बड़ा स्ट्रगल किया हमने, क्योंकि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं। इसको डिजीज़ को कैसे कंट्रोल करना, कैसे इसको मेंटेन करना, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था। ना ही कोई यूट्यूब पे वीडियो थी, ना कोई गाइड करने के लिए था हमको। तो ये समझ के चलिए कि कुछ गलतियाँ की हमने, उसमें गलतियों से अपना सीख ली, दोबारा रिपीट नहीं की। तो धीरे धीरे करते हुए जब 1.5 साल हुआ, दूसरे साल में हमारा प्रोडक्शन आया, अच्छा खासा प्रोडक्शन आया। तो इससे हमको प्रोत्साहन मिला आगे में कि भाई ये हमारे यहाँ सक्सेस हो गया है, अब इसको आगे बढ़ा के देखना चाहिए। तो उसको देखते हुए हमने गया साल यानी पिछले साल मार्च में 1 एकड़ और एक्सटेंड कर दिया। आज हमारे पास 1.5 एकड़ है और 1.25 एकड़ के आसपास और भी हम अभी एस्टेब्लिश कर रहे हैं। आगे में कुछ हमने और प्लांटेशन किया है, यानी करीबन 3 एकड़ तक हम इसको लेके जाएंगे। आज एट ए प्रेजेंट हमारे पास 750 फूल हमारे फील्ड में लगे हुए। सर, आगे बढ़ते हैं। कुलदीप जी, आपसे जानना चाहूँगा कि इसकी कॉस्टिंग क्या आती है। सर, अगर आपने बताया एक स्ट्रक्चर और उसकी नर्सरी से लेके फ्रूटिंग होने तक कितना जो है कॉस्ट आ जाता है? देखिए, ये जो क्रॉप होती है ये 25 साल की क्रॉप है। यानी एक बार आपने पौधा लगा दिया तो ये ऑन पेपर इसका 25 साल रिकॉर्ड है। वैसे ये 35-40 साल तक चला जाता है मेंटेनेंस अगर अच्छे से करे तो फिर भी हमें कंसीडर कर लेते हैं कि ये 25 साल की क्रॉप है। यानी एक बार लगाया तो 25 साल तक आपको लगातार ये फ्रूट देता है। बिल्कुल। इसका प्रोडक्शन, कमर्शियल प्रोडक्शन दूसरे साल आने लगता है। इसका जो लगाने का सही समय है वो नॉर्थन बेल्ट का, जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, MP, इस साइड का जो एरिया है उनका जो लगाने का बेस्ट समय जो होता है वो फरवरी होता है। क्योंकि फरवरी में टेम्परेचर एकदम सूटेबल होता है हर प्लांटिंग के लिए। बागवानी की मोस्टली फसलें हमारी फरवरी के महीने पे ही लगाई जाती हैं। बिल्कुल। तो फरवरी में अगर प्लांटेशन करता है तो नेक्स्ट ईयर यानी 14 से 16 महीने के बाद
ये आपको फ्रूटिंग देने लगता है। फ्रूटिंग कब देता है? देता है आपको जैसे मानसून आ जाता है, कई बार मानसून हमारा मई के आसपास आ जाता है, कई बार जून में लेट हो जाता है, तो उस हिसाब से आपको फ्रूटिंग देने लगता है जी। और दिसंबर तक फ्रूटिंग देता है लगातार 5 से 6 महीने जी। अब बात करते हैं इसकी कॉस्टिंग के ऊपर में। अभी 1 एकड़ का अगर आज के समय का, क्योंकि इसमें मोस्टली जो 70% खर्चा होता है वो पोल स्ट्रक्चर पे खर्चा होता है जी। क्योंकि ये पौधा है कैक्टस प्रजाति, ये बिना सहारे के नहीं चलता है जी। तो इसको पोल की एक ज़रूरत रहती है, सहारे की जी। तो अभी लोग इसमें क्या करते हैं, लकड़ी के सहारे क्यों नहीं लगा सकते, लोहे के सहारे क्यों नहीं, पत्थर के सहारे क्यों नहीं लगा सकते जी। तो कहीं कहीं पे अवेलेबिलिटी होती है, इजीली मिल जाता है वहाँ पे सस्ता जी। लेकिन लकड़ी कोई 25 साल नहीं चलने वाली, वो दीमक खराब कर देगी। लोहा जो है वो रस्ट पकड़ेगा जी। और गर्मी में गर्म और ठंडी में ठंडा होता है जी। वो भी ख़राब हो जाएगा, पौधे को सूट नहीं करेगा। तीसरा था पत्थर। पत्थर की भी सेम तासीर रहती है, जैसे आपकी हीट पड़ी तो काफ़ी हीट कर जाता है, वो ठंडी में ठंडा हो जाता है। तो सीमेंट पोल ही एकमात्र ऐसा सहारा है जो इसको 20 से 25 साल आराम से पकड़ के रखता है, क्योंकि सीमेंट की जो स्ट्रेंथ होती है काफ़ी हैवी रहती है, वो 30-40 साल आराम से निकल जाता है। हम घर मकान भी बनाते हैं तो 40-50 साल की मियाद रहती है उसकी। तो इसका 70% खर्चा पोल का रहता है। प्लांटिंग मटेरियल, खाद वगैरह, इनका खर्चा लगभग मात्र 30% रहता है जी। ओवरऑल कैलकुलेशन करें तो आज के समय का जो खर्चा है वो 5 से 6 लाख रुपया पर एकड़ का है। पर एकड़ का है जी, ठीक है। पर एकड़ में ये पकड़ के चलिए, अगर पोल आप अगर खुद से बनाते हैं तो आपकी कॉस्टिंग करीबन 20 से 25% डाउन हो जाती है, क्योंकि आप बाहर से लेंगे तो वो मार्जिन जरूर रखेगा और वो क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी जो आप खुद से बनाएंगे। बिल्कुल। और आप खुद ही बनाना चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ईजी है। हम खुद बनाते हैं इसको, मेरे माता पिता और मैं, 3 ही मेंबर हमारे फार्म पे। ये पूरे 750 पोल हमने खुद अपने हाथ से बनाए। बिल्कुल। सर आगे बढ़ते हैं। कुलदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने बताया कि लागत जो है एक हैंडसम लागत होती है, तो उसके बाद अगर किसान भाई लागत लगाते हैं तो फ्रूटिंग आने के बाद इसका उत्पादन कितना तक आता है और कितना एक लाभ किसान भाई कमा सकते हैं? देखिए, यूट्यूब पे ना सैकड़ों वीडियो पड़ी हुई है जी। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख पर एकड़ की इनकम ड्रैगन फ्रूट का फार्मिंग से आप जनरेट कर सकते हैं। राइट। उसमें कहीं कहीं सच्चाई भी है और कुछ वो गलत इन्फ्लुएंस भी करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसा है, जो इसमें सक्सेस हो जाता है जी वो इसमें अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेता है। बिल्कुल जी। इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो पौधे की वैरायटी कौन सी है, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। ड्रैगन फ्रूट के अंदर लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि ड्रैगन फ्रूट अंदर से लाल होता है, ड्रैगन फ्रूट अंदर से वाइट होता है यानी सफ़ेद, और तीसरी एक वैरायटी बोलते हैं कि पीला होता है, वो भी अंदर से वाइट ही निकलता है। इन लोग बस ज़्यादातर लोगों को इन्हीं चीज़ों का पता है। ड्रैगन फ्रूट के अंदर 153 रजिस्टर्ड वैरायटी है जी। जैसे एक मैं बिल्कुल सिंपल उदाहरण से, एक लेमन तरीके से, एक आम आदमी को मैं जो समझाने के तरीके से बता देता हूँ। ड्रैगन फ्रूट का जो फल का साइज होता है ना, वो उसकी वैरायटी के ऊपर निर्भर रहता है। राइट। जैसे कि एक आम का पौधा है, आम में भी आपको सबको पता है कि इसमें 50 किस्म की वैरायटी होती है। दशहरी आम होता है, लंगड़ा, चौसा, हाफूस, ये सब का साइज अलग होता है। बिल्कुल। तो सब जब आपको ये पता है कि आम तो सबके सब हैं, लेकिन साइज सबका वेरी करता है, वैरायटी टू वैरायटी। ऐसे ही ड्रैगन फ्रूट में साइज वेरी करता है जी। अभी आप देखिए यहाँ बैठे हुए फील्ड में, अभी हम आपको कुछ ऐसे फ्रूट दिखाएंगे जो 800-800 ग्राम के लगे हुए एट ए प्रेजेंट। इवन मेरे बैक साइड में भी कुछ फ्रूट दिखाई देंगे, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, अब ये पका भी नहीं है ढंग से, यानी आज ही इसमें कलर आना चालू हुआ, 3 दिन में एकदम बिल्कुल लाल हो जाएगा ये जी। और अभी भी इसका वजन करीबन 600 ग्राम के आसपास होगा। बिल्कुल। तो ये वैरायटी का जो फ्रूट का साइज है वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। किसानों को क्या होता है, लोग इन्फ्लुएंस वीडियोस को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और प्लांटिंग मटेरियल अनाप शनाप जगह से ले लेते हैं, उसके बाद उनके पौधों की ग्रोथ नहीं होती जी। और दूसरा, फ्रूट का साइज नहीं बन पाता। बिल्कुल। अगर आप एक अच्छी वैरायटी लगाते हैं, मैच्योर कटिंग से आपने पौधे जनरेट किए या प्लांटिंग किया आपने, और आपका प्रोडक्शन कम से कम दूसरे साल 4 टन आना चाहिए मेरे हिसाब से जी। यही प्रोडक्शन आपका तीसरे साल में डबल हो जाता है, करीबन आपका 6 से लेके 7 टन के आसपास ये प्रोडक्शन चला जाता है। चौथे साल में ये 10 टन के आसपास स्टेबिलिटी ले लेता है। ये डिपेंड करता है आपकी केयरिंग के ऊपर, आपकी वैरायटी के ऊपर, और आप किस तरह से उसकी मेंटेनेंस रख रहे हैं, आपकी मैनेजमेंट के ऊपर जी, कम्प्लीटली। बिल्कुल। फिर उसके बाद आता है, जैसे आपने बात की कि कितने इनकम जनरेट कर लेते हैं। राइट। इसके बाद में सबसे मेन रोल जो प्ले करता है वो है इसकी मार्केटिंग जी। क्योंकि ये फ्रूट आम अभी लोगों को नहीं पता इस फ्रूट के बारे में, अवेयरनेस कम है इंडिया में, अवेयरनेस कम है, और इसका रेट वेरी करता है लोकेशन के हिसाब से। बिल्कुल। जहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जैसे मैं महाराष्ट्र गुजरात की बात कर देता हूँ, वहाँ एट ए टाइम अभी जो प्रोडक्शन, अभी जो रेट चल रहा है वो करीबन 150-160 रुपीज़ के आसपास चल रहा है जी।
जहाँ प्रोडक्शन डाउन होता है, जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी, इधर का जो एरिया है वहाँ पे जो इसका रेट है, क्योंकि वहाँ से ट्रांसपोर्ट होके आता है, यहाँ जो रेट चल रहा है वो होलसेल का रेट अभी हमारे यहाँ का 200, 205, मैं राउंड फिगर 200 रुपये का पकड़ लेता हूँ। होलसेल का रेट अभी 200 रुपया चल रहा है जी। और एक रिटेल का बात करें तो वो आपको वो मनचाहा रेट ले लेते हैं, वो तो पर पीस के हिसाब से लेते हैं। ये 200 रुपये रेट है वो आपका पर केजी के हिसाब से। अभी रिटेल का जो रेट है वो 300, 350, 350 रुपये तक इसका चल रहा है। बिल्कुल। जैसे हम मार्केटिंग अच्छी कर गए अपनी, क्योंकि 4 साल से हम इसकी फार्मिंग कर रहे हैं जी। आधे एकड़ से शुरुआत की, आज 1.5 एकड़ है। क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, हमारा फ्रूट बिक भी रहा है उस हिसाब से। उस हिसाब से हम उसका आगे धीरे धीरे उसको एक्सटेंड करते चले जा रहे हैं। राइट। हम जो अभी रेट बेच रहे हैं वो हमारा मिनिमम जो होलसेल का है वो 200 रुपये राउंड फिगर है जी। और रिटेल में हम जो हमारे पास कस्टमर आते हैं हम उनको 250 रुपये दे देते हैं। वो हमारे पास इसके लिए आ जाते हैं कि 250 रुपये हम दे रहे हैं, अगर मार्केट में लेंगे तो 300, 350 में। बिल्कुल। तो हमारा भी फायदा हो जाता है और कहीं ना कहीं कस्टमर का भी ये फायदा होता है। बिल्कुल। और फार्म से बिक भी जाता है, एकदम फ्रेश तोड़ते हैं और हाथों हाथ चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो होल्ड नहीं करके मार्केटिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, हमें मार्केटिंग में कोई इशू नहीं आया। ऐसा नहीं है कि हमने कोई, हमारा फ्रूट बिना बिके नहीं रहा अभी तक। इवन हमको कई बार तो हमारे बच्चे भी इसको खा नहीं पाते जी, इतना डिमांड हाई रहता है। अभी सीजन, ये समझ के चलिए अभी शादी का सीजन चालू हो गया और फेस्टिवल का सीजन चालू हो गया। अभी डिमांड इसकी बहुत हाई हो चुकी है और ये जैसे एंड ऑफ अक्टूबर आएगा उस समय पे इसका रेट आपका 300 के आसपास चला जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे प्रोडक्शन डाउन हो जाएगी और डिमांड बढ़ जाती है। बिल्कुल जी। सर, जैसा कि आपने बताया कि ड्रैगन फ्रूट की खेती करने से पहले वैरायटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, तो ये कौन सी प्रजाति है सर, कमर्शियल के लिए कौन सी बेस्ट रहेगी फार्मर के लिए? मैं लास्ट पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेता हूँ। देखिए, इसका ओवरऑल जो अगर एक एकड़ की एक बात करें, एक नॉर्मल सी बात करें, तो अगर मैं 100 रुपये रेट पकड़ के चलूँ और अगर आपने तीसरे साल में इसकी प्रोडक्शन की काउंटेबिलिटी करें तो 6 से 8 टन के बीच में, 7 टन राउंड फिगर 6 टन पकड़ लेते हैं, तो आपको 6 लाख रुपये आराम से निकल जाता है। बिल्कुल। अगर इसकी मार्केटिंग आप अच्छे से कर जाते हैं, 200 के बजाय 150 रुपये केजी भी बेच लेते हैं उसको, तो 10 लाख आपका आराम से क्रॉस हो जाता है। ये 1 एकड़ में, 1 एकड़ में आराम से आप निकाल सकते हैं तीसरे साल में जी। पहले साल आपका कोई प्रोडक्शन नहीं आता। बिल्कुल। पहले साल में आपका टेस्टिंग फ्रूट आएगा, इक्का दुक्का खाने के लिए फ्रूट आएगा जी। दूसरे साल में आपका प्रोडक्शन आने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, वैरायटी के बारे में बताइए, कौन सी वैरायटी बेस्ट रहेगी कॉमर्शियली? देखिए, वैरायटी में ऐसा रहता है, मैं पल्प के हिसाब से बता देता हूँ, बाकी तो फिर वो डिटेल में जाने वाली बात हो जाएगी। पल्प के हिसाब से आपको रेड पल्प ही लगाना चाहिए, क्योंकि उसकी डिमांड काफ़ी हाई है और उसका रेट भी काफ़ी मार्केट में अच्छा मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू येलो और एज़ कम्पेयर टू वाइट पल्प। सर, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे किसानों का जो सवाल रहता है कि क्या ड्रैगन फ्रूट की खेती के साथ में इंटर क्रॉपिंग सह फसली की जा सकती है, और अगर की जा सकती है तो कौन कौन सी फसलों का और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इसके बीच में आप इंटर क्रॉप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे आपने प्लांटेशन किया, पहले साल प्लांटेशन किया, तो आप 1-1.5 साल तक अच्छे से इंटर क्रॉप कीजिए। ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपका करने का मन ही नहीं करेगा। बिल्कुल। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपको इसके प्रोडक्शन आने लगेगा, 2 पैसे इससे अच्छे कमाने लगेंगे, तो दूसरे तीसरे साल में आप इंटर क्रॉप बंद कर देंगे, जैसे हमने बंद कर दी जी। पहले 1.5 साल में आप अच्छे से इंटर क्रॉप कीजिए, कोई भी फसल लगा सकते हैं, खाली धान छोड़ के आप कोई भी फसल लगाइए, आराम से इसके अंदर हो जाती है जी। आप सब्जियां लगाइए, जैसे हमने मक्का लगाया था, इससे पहले हमने हरर बोया था। और अगर फलदार पौधों की बात करें तो इसके बीच में पपीता लगा सकते हैं, केला लगा सकते हैं। अन्य फसलें ना लगाएं, क्योंकि पपीता केला ऐसे रहता है कि 1-2 साल की फसल होती है, उसके बाद निकल जाती है वो। रूट जोन ज़्यादा फैलता नहीं है, तो आप इस तरह की फसल लगा सकते हैं। गर्मी के सीज़न में वो क्या करेगी, आपके पौधों के ऊपर शेडिंग भी करेगी, गर्मी से झुलसने से भी बचाएगी आप। बिल्कुल।